करीब बताया जा रहा है 1200 पेज का चार्जशीट जो है वो दायर की है उनके खिलाफ, जिसके बाद अब एल्विश यादव पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सांप के जहर को नशा के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, रेव पार्टियों में इसका क्रेज आखिर कैसे बढ़ा। यूट्यूबर एल्विश यादव बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। सांपों के जहर की तस्करी मामले में नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट सूरजपुर कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान भी अटैच किए गए हैं। एल्विश सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है। चार्जशीट में एल्विश यादव का सपेरों के साथ संपर्क बताया गया है। पुलिस का दावा है कि उसने सबूत भी जुटा लिए हैं। रेव पार्टी आयोजित करने और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में फंसे एल्विश के खिलाफ नोएडा पुलिस गुरुग्राम और नोएडा सहित देश भर में दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है। वहीं कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि एल्विश सपेरों के संपर्क में था, साथ ही सांपों का जहर खरीदने और बेचने के धंधे में शामिल था। इसके साथ ही जयपुर लैब से स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है। पुलिस ने एल्विश के खिलाफ इस मामले से जुड़े वीडियो कॉल डिटेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आधार बनाया है। इसके साथ ही एनडीपीएस की धाराओं को भी आधार बताया गया है। वहीं उसके सहयोगियों पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई है। साथ ही इसमें मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के विशेषज्ञ की सलाह भी शामिल की गई है। एल्विश सांपों के जहर के कारोबार में किस लेवल तक घुसे हुए थे, चार्जशीट में हर एक डिटेल मौजूद है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि सांप के जहर को नशे के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से सांप से उसका विष निकाला जाता है, नशेड़ी उस विष का कैसे इस्तेमाल करता है और सांप के जहर का नशा कितना ताकतवर होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सांप के जहर की कीमत कितनी होती है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नशे के सौदागरों के बीच स्नेक वेनम यानी सांप के जहर का नशा बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंटरनेशनल तस्करी होती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कई गिरोह सक्रिय हैं। रेव पार्टियों में इसके सौदागर ज्यादा होते हैं क्योंकि सांप का जहर बहुत कीमती होता है। सांप का जहर अगर किसी इंसान के खून में मिल जाए तो कुछ देर में उसकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग अवैध रूप से इसका सेवन करते हैं। अलग अलग सांपों के जहर की कीमत भी अलग अलग होती है। सांप के जहर का इस्तेमाल वैध रूप से भी किया जाता है, जो इसकी कीमत को और बढ़ा देता है। दुनिया भर में सांप की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि नशा करने के लिए इनकी कुछ खास प्रजातियों का ही इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा वो लिस्ट देखनी बहुत जरूरी है, यानी जिन सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है। बुंगारस कैरियोलस यानी कॉमन क्रेट, नाजा यानी कोबरा, ऑफियोड्रिस वर्नालिस यानी ग्रीन स्नेक, रेड स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी है और नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ ने राजनीतिज्ञ पंडितों को भी हैरान करके रख दिया। रविंद्र सिंह भाटी ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत की, आप भी सुनिए क्या कहा।